हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट्स बाय एके में। तो दोस्तों अपन एक्सरसाइज 5 को कर रहे थे जो आपकी समांतर श्रेणी है। उसमें हमने एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 अर्थात प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.4 सभी प्रश्नावलियों को कम्प्लीटली कर लिया गया है। जो अब हमारी जो बच्ची हैं वो आपके एग्जाम्पल्स बचे हैं, उदाहरण बचे हुए हैं। अब हम उदाहरण को करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए उदाहरणों को कराऊंगा। तो अगर दोस्तों आप सभी उदाहरणों करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। क्या है वो देखिए एग्जाम्पल, जिसमें आपका जो एग्जाम्पल 1 है वो क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि किसी एपी के लिए पहला पद और उसका क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो एपी क्या है वो देखिए। एपी है, ये गिवन में है, आपकी दिया हुआ है आपके लिए। क्या एपी है आपकी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस के 3/2 और इस तरीक़ा से एंड सो ऑन है। तो ये आपकी एपी दी हुई है, इसमें अपन को पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है वही किसी एपी का क्या होता है, पहला पद होता है। तो एपी का पहला पद ए इक्वल में जो पहला पद है वही आपका पहला पद होगा। तो 3/2। तो एपी का पहला पद क्या हुआ आपका 3/2। अब अपन से कह रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में क्या है वो देखिए। सार्वंतर पहला पद फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे याद करते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर। किसी भी पदों का ले लीजिए आप, वही उसका क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो देखिए पहले में अगर अपन दूसरे में से पहला पद घटाते हैं A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा क्या है 1/2 माइनस पहला पद क्या है 3/2। तो इसको घटाएंगे, दोनों का क्या लेंगे लासा एलसीएम 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 माइनस 3। तो माइनस के 2/2 क्या आ गया माइनस का 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपने पास में, माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार अगर बात करें तो डी इक्वल में A3 माइनस A2। तो A3 क्या है अपने पास में, तीसरा पद माइनस का 1/2, पहला पद 1/2। ये माइनस के 1/2 में से 1/2 ही घटाना है माइनस का। देखिए 1/2 इनका क्या ले लिया, लासा ले लिया, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1। तो -1 और -1 दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों संख्या क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जुड़ने पर क्या बनेगा माइनस का 2/2, 2 से 2 कट गया माइनस का 1। तो अपने पास में क्या आया सार्वंतर माइनस का 1। आप चाहें तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अपन से ये नहीं कहा गया है कि एपी को ज्ञात कीजिए कि ये एक एपी है या नहीं है। अपन से क्वेश्चन में पहले कहा गया कि एक एपी दी हुई है और इसका पहला पद और अपन को सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पहला पद आपका ये हो गया और सार्वंतर आपका ये हो गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपके लिए बता दूं कि जब भी आप अपन किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्नावली के जो उदाहरण दिए होते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में बोर्ड में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर लगा लीजिए आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्या है एग्जाम्पल 2 आपका, एक एपी है। सबसे पहले अपन को यही ज्ञात करना है कि यह एक एपी है या नहीं है। अगर यह एक एपी है तो अपन से कहा गया अगर यह है एक एपी है
तो इसके अगले दो पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन है आपका एपी अपन के लिए एक सीरीज दी हुई है 4, 10, 4, 10, 16, 22 ये एक श्रेणी दी हुई है अपन के लिए और अपन को क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। एपी है या नहीं है, अगर यह एक एपी है तो अपन को इसके दो पद ज्ञात करने हैं और एपी नहीं है तो अपन को डायरेक्ट ही लिख देना है कि है एक एपी नहीं है। तो सबसे पहले एक एपी है या नहीं है ज्ञात करेंगे और यह ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो पदों का अंतर होता है वो सभी पदों का इसमें क्या होता है, सेम होता है। यदि सभी पदों का जो अंतर दिया हुआ है वो सेम है तो वह क्या है, एक एपी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एपी ज्ञात करना है अपन को, एपी है या नहीं है। एपी ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सार अंतर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में दूसरे में से पहला पद घटाते हैं a2 माइनस a1। तो a2 क्या है अपने पास में, a2 दूसरा पद 10 माइनस के 4 कितना आ गया 6, ठीक 6 आ गया अपने पास में। अब इसी प्रकार दूसरा ज्ञात करेंगे d। अब तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे a3 माइनस a2। a3 क्या है तीसरा पद 16 माइनस 10, ये भी कितना आ गया अपना 6। इसी प्रकार से a4 तो ये 4 पद दिए हैं तो चारों में से घटाना पड़ेगा a4 माइनस a3। a4 क्या है चौथा पद, चौथे में से तीसरा पद घटा रहे हैं अपन तो 22 माइनस 16, 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए तीनों का जो सार अंतर है अपन इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात किया, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात किया और इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात किया। अब इन तीनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं सभी का सार अंतर क्या है, समान है। तो अतः यह क्या है, एक एपी है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें सिंस जो इनका डी है क्या है वो सभी का सेम है, इसलिए दिस इज एन एपी। ठीक है, यह क्या है, एपी है। तो एपी है तो एपी के अगले दो पद भी ज्ञात करने हैं अपन को। देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो इसमें दिए ही हैं। अपन को कौन से पद ज्ञात करने हैं, 5वां और 6वां पद ज्ञात करना है। अतः एपी के अगले दो पद तो क्या है आपके एपी के अगले दो पद, वो देखिए तो a5 मैंने बताया था जब भी a5 है इसमें से एक कम करके उसमें d का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो a प्लस एक कम करेंगे 4d, ठीक है। और पहला पद आपके लिए पता है क्या है, इसका पहला पद 4 है। एपी में यहाँ लिख लीजिए a इक्वल में 4 और d इक्वल में 6, ठीक। पहला पद तो a की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 4 प्लस 4, d क्या है अपने पास में 4, तो क्या आया 4 प्लस 4 चौका 16 कितना हो गया 20। तो जो 5वां पद है वो क्या हो गया अपने पास में 20। इसी प्रकार 6वां पद तो a6 इक्वल में a प्लस एक कम करके 5d। तो a क्या है अपने पास में पहला पद, a क्या है 4 प्लस 5, d क्या है अपने पास में 4, ठीक। तो 4 प्लस 5 चौका 20, 20 और 4 24। तो ये आ गया अपने पास में कौन सा पद, ये आ गया अपने पास में 6वां पद। सभी का डी क्या आ रहा है, सॉरी डी अपने पास में 6 है, सॉरी मिस्टेक, डी अपने पास में क्या है 6, 6 चौका 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 और यह अपने पास में क्या हो गया, आंसर हो गए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज 5.1 में काफ़ी सारे किए हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि इसमें क्वेश्चन में अपन से पूछ क्या रहा है और अपन को करना कैसे है। सीधी सी बात है, अपन से इसमें कह रहा है कि यह एक एपी है या नहीं यह ज्ञात कीजिए। तो एपी है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सभी का जो अंतर है उसको देखते हैं। यदि सभी का जो अंतर है वो समान होता है तो अपन कह सकते हैं यह एक एपी है। और अंतर समान निकालने के लिए अपन क्या कहते हैं, सार अंतर।
सार्वंतर का ये जो फॉर्मूले हैं इनसे अपन जितने भी टर्म दिए होते हैं उन सभी के टर्म की क्या याद करते हैं, अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यदि सार्वंतर समान है तो ये एक एपी होती है। अब अगर ये एक एपी है तो इसमें अगले दो पद ज्ञात करने पड़ते हैं। अगले दो पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो इसमें ऑलरेडी दिए हुए ही हैं अपने लिए। अब अपन से ज्ञात करवा रहा है पांचवा और छठवां पद। पांचवा पद ये रहा, छठवां पद ये रहा। इसमें जो पांचवा पद और छठवां पद है इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए A5 है, यदि मैं इसमें A4 + D कर देता हूँ, इस प्रकार भी आपका पांचवा पद आ सकता है। कैसे, देखिए A4 चौथा पद क्या अपने पास में 22 प्लस D की वैल्यू कितनी है 6, 22 और 6 28। तो देखिए पांचवा पद वही आया आपका। इसी प्रकार छठवां पद अगर ज्ञात करना है तो छठवें पद के लिए अपन को पहले वाला जो पद है पांचवा A5 प्लस इसमें D जोड़ देंगे, यानी कि एक कम में D जोड़ देंगे। तो पांचवा पद क्या निकल के आया 28 प्लस D कितना है 6, 28 और 6 कितना हो गया 34। इस तरीका से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इस तरीका को यूज में लीजिए चाहे इस तरीका को। आशा करता हूँ लेकिन आप इस तरीका को यूज में लेना, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी है और ये आगे भी काम आता है आपके लिए। तो चलिए करते हैं अपने इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सभी को आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड का, एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड नंबर का सेकंड में क्या दिया है अपने लिए, दिया है 1, -1, -3, -5, यही दिया है आपके लिए। हाँ वही सेम पहले की तरह ही करना है अपन को। पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D इक्वल में, ठीक है। तो D सबसे पहले A2 - A1, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कौन सा है, ये पहला ये दूसरा। तो दूसरा पद है अपने पास में -1, इसमें से घटाना है +1। जब माइनस में से माइनस की संख्या को घटाते हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं। तो -1 और -1 कितना हो गया 2, लेकिन किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो अब इसी प्रकार D A3 - A2, A3 क्या है अपने पास में -3 और A2 क्या है अपने पास में -1, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस का 1, तो -3, माइनस और माइनस क्या हो गया +1, तो -3 और +1, तो कितना बचेगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो ज़्यादा है, नेगेटिव संख्या जो है वो ज़्यादा है। अब इसी प्रकार से इसमें से इसको घटाएंगे, A4 - A3, A4 क्या है -5, -5 और इसी प्रकार -3, सेम ऊपर वाले की तरह है, -5 +3 -2। देखिए सभी का D क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्योंकि सभी का सार्वंतर क्या है, समान है। अतः यह क्या है, एक एपी है। अब जब ये एपी है तो अपन को इसके क्या ज्ञात करने हैं, अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो एपी के अगले दो पद, कौन कौन से पद होंगे, दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो अपने पास में दिए हुए हैं। तो एपी का अपन को पांचवा और छठवां पद ज्ञात करना है। तो A5 फॉर्मूला A + 4D और इधर निकाल लेते हैं A6 A + 5D, ठीक है। फॉर्मूला से पहला पद क्या है 1 + 4, D की वैल्यू क्या है -2, इसी प्रकार इसमें A6 पहला पद क्या है 1 + 5, D की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। देखिए 1 4 दूनी 8, लेकिन माइनस लगा हुआ है, प्लस और माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार इसमें 1 5 दूनी 10, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस।
तो 1 माइनस का 8, एक में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 7, एक में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 9, तो पांचवा पद तो हो गया माइनस का 7 और छठवां पद हो गया माइनस का 9। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः इस एपी के अगले दो पद, एपी के अगले दो पद पांचवा व छठवां क्रमशः माइनस के 7 व माइनस का 9 होंगे। और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। मैं आपके लिए साथ के साथ में बताता चलूँगा कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने जैसा कि बताया आपके लिए एग्जाम्पल 2 जो है वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है एपी का 10वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो एपी का 10वां पद ज्ञात करना है, तो एपी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए अपन के पास में एक एपी दी हुई है। तो एपी क्या है वो देखिए सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या एपी है अपने पास में 2, 7, 12। ये क्या है एक एपी है। ठीक, अब ये एक एपी है, पहले क्वेश्चन में कहा गया अपन से। तो एपी है तो एपी का सबसे पहले क्या याद करते हैं पहला पद। तो एपी का पहला पद ए क्या होगा 2। सार्वंतर याद करते हैं डी, कैसे याद करेंगे A2 माइनस A1। जरूरी नहीं है आप दूसरे में से पहला पद घटाइए, आप कोई से भी पद घटा सकते हो लेकिन क्रमागत होने चाहिए दोनों पास पास के। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई सा भी घटा सकते हैं। तो दूसरे में से मैं पहला पद घटा रहा हूँ, कितना आ गया 5 आ गया। 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। अब अपन से कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो गया 10। ठीक, 10वां पद तो 8 10 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है अपन को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a, मैंने बताया यहाँ से एक कम कर लिखना है अपन को a प्लस 9d, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो कौन सा, देखिए ए एन इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, n बराबर क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 2, n की जगह पर 10 माइनस 1, d की जगह 5, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, 2 9 पंजे 45, 2 और 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47। और यही अपना क्या है आंसर है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा उसने कहा 10वां पद ज्ञात कीजिए, अपन ने फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूला में जो वैल्यू निकाली है पहली और डी की वैल्यू अपन ने वो रख दी है और यहीं से अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो चलिए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है वो देखिए। आई थिंक आपका एग्जाम्पल जो 4 है वो शायद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी माइनस का 81। तो एक एपी दी हुई है वो देखिए क्या है एक एपी। एक एपी है आपके लिए 21, 18, 15 माइनस का 81। तो ये कह रहा है जो 81 है माइनस का, ये एपी का कौन सा पद है। फिर आगे कह रहा है क्या किसी एपी का इस एपी का कोई सा पद 0 है, मतलब 0 है तो वो कौन सा पद है वो ज्ञात करना है। बस ये अपन से क्वेश्चन है। देखिए एपी का माइनस का 81 पद है ये ज्ञात करना है, अर्थात एन ज्ञात करना है कौन सा है। तो एन ज्ञात करने के लिए देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और यहाँ से अपन डी ज्ञात कर सकते हैं। तो एन ज्ञात कर सकते हैं अपन।
एन किसके फॉर्मूला से, जो ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, उस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहला पद क्या है, ए इक्वल में 21, ये हो गया आपका पहला पद, ठीक है। अब सार्वंतर डी इक्वल में a2 माइनस a1, तो डी क्या है a2 अर्थात दूसरा पद 18 माइनस a1 21, तो 18 में से 21 गया कितना बचा, माइनस का 3, क्योंकि 18 जो है वो प्लस की है, माइनस का 21 जो है ज़्यादा है, तो माइनस का 3 बचा। और अंतिम पद क्या है अपने लिए, माइनस का 81, अर्थात अंतिम पद की बात करें तो ए एन इक्वल में माइनस का 81, ठीक। फॉर्मूला लगाते हैं अब इसमें, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अपन को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो ए एन की वैल्यू रखा माइनस के 81, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस के 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 81 21 माइनस के 3 का गुणा एन से करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस का 3 का गुणा माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 और आगे भी प्लस है तो प्लस का 3, माइनस के 81 इक्वल में 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, माइनस का 3n, ठीक। माइनस का 24 है, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस का 24 है, सॉरी, माइनस का 81 इधर लाएंगे तो माइनस का 24 इक्वल में माइनस का 3n। 81 और 24 कितना हो गया, 4 5 8 और 2 10, 105। लेकिन माइनस की संख्या है दोनों, जब माइनस की संख्या दोनों है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, माइनस का 105 इक्वल में माइनस का 3n। जो माइनस का 3n है इसका माइनस से तो माइनस कट गया, ये देखिए, ठीक है। अब 3 का इसमें क्या दे देंगे, भाग 105/3 इक्वल में n, 3 से ये कट गया, 3 तिया 9, 1 बची 3 पंजे 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35, अर्थात 35वां पद आपका कौन सा होगा, माइनस के 81 होगा। तो लिख लीजिए, अतः इस एपी का 35वां पद क्या होगा, एक माइनस के 81 होगा, ठीक। एक तो ये आंसर हो गया अपना। अब आगे अपन से पूछ रहा है इसमें कि इस एपी का जो जीरो है, क्या कोई सा पद जीरो है, कोई जो पद है वो जीरो है, तो अर्थात अपन को अब ए एन की जो वैल्यू है वो दी हुई है इसमें 0। अब ए एन इक्वल में क्या है 0, ठीक है। अब 0 है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 0, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस के 3। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 0 इक्वल में, सॉरी हाँ 0 इक्वल में 21 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरह, तो माइनस का 3n प्लस का 3, क्या बचा देखिए 0 इक्वल में 21 और 3 24 माइनस के 3n। अब माइनस का 3n है, इसको इधर ले आएंगे पक्षांतरण करके, प्लस का हो जाएगा 3n इक्वल में 24, तो n इक्वल में 24/3, ये कितना हो गया 8। अर्थात अगर हम बात करें जो 8वां पद होगा वो कौन सा होगा, आपका 0 होगा। अतः इसी तरीक़ा से लिख लीजिए यहाँ पर भी, अतः इस एपी का 8वां पद 0 होगा, और यही क्या है आंसर है। तो इसके 2 आंसर हैं, इसमें क्वेश्चन भी 2 कर रहा था वो अपन से, और 2 ही इसके आंसर आएंगे। एक तो ये पूछ रहा था कि माइनस का जो 81 ये कौन सा पद है, फिर कह रहा है अगर 0 है तो वो 0, क्या इस एपी का कोई सा पद 0 है, तो अपन कह सकते हैं इस एपी का जो 8वां पद है वो कौन सा होगा, 0 होगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल 4। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आए होंगे। जो
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको एग्जाम्पल्स और या आपकी क्लास कैसी लगी। तो जो आपकी अगली क्लास होगी वो एग्जाम्पल 5 के बाद में होने वाली है। तो तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को करना है, वीडियो को शेयर करना है दबा के जितना हो सकता है उतना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी फ्री में। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद।